प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उस भव्य कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को प्रसाद वितरण भी उनके घर घर में किया जाए। अगर हम इधर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो भाजपा के जो लोग हैं वो घर घर जा कर के प्रसाद वितरण कर रहे हैं। लोग जो है हर जगह जा रहे हैं, उन्हें विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम की पुस्तिका दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ये टारगेट है कि काशी में जितने भी घर हैं उसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हर घरों में जा कर के और वहाँ पहुँच कर के जो है वो प्रसाद वितरण होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो उसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। बनारस के इस जो है मोहल्ले में, नील कॉटेज मोहल्ले में खुद जो है वो अध्यक्ष निकले हुए हैं, वो जो है बांट रहे हैं। महेश जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महेश जी, ये क्या योजना है और आप लोग कितना बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे सांसद का हम सब कार्यकर्ताओं को निर्देश भी था कि आप हमारे संसदीय क्षेत्र के एक एक घर को जाके प्रसाद का वितरण करिए, कोई घर छूटने न पावे। बाबा के पूजन में जो लोग शरीक नहीं हो पाए, क्योंकि उस दिन देश के तमाम साधु संत शरीक हुए, देश के विद्वत जन शरीक हुए, लेकिन उनके अपने मतदाता शरीक नहीं हो पाए थे। वो स्क्रीन पर देखे, वो अपने को भाव से शरीक हुए थे, उन तक ये प्रसाद पहुंचाने का काम आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय मोदी जी का हम सब कार्यकर्ताओं को निर्देश था कि आप प्रसाद पहुंचावें और घर घर पहुंचावें। इस निमित्त हमारे 15,000 कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। तो बनारस की ये जितनी भी कॉलोनी है, लोगों के जो घर हैं, उन तमाम घरों में जो है वो भाजपा के लोग तकरीबन 3300 केंद्र उन्होंने बनाया है और 15,000 कार्यकर्ता जो है वो जगह जगह जो है जा कर के लड्डू वितरण कर रहे हैं और पुस्तिका बांट रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है, जो घर घर प्रसाद बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, जिस तरीके से पुस्तिका दे रहे हैं, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये सरकारी धन की लूट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ को 18.5 करोड़ आधे घंटे में उन्होंने बना दिया। तो ये लूट है। अखबारों में विज्ञापन लगातार छप रहा है हमारे पैसे का। पहले इन्होंने दाम बढ़ाए पेट्रोल का कि हम कोविड के लिए इंजेक्शन के लिए पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ गया? अभी हमसे ही पैसा लेकर के 13 राज्यों के मुख्यमंत्री बुला रहे हो, हमारे पैसे पे कर रहे हो। कहाँ है विश्व का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वो भी मोदी जी के क्षेत्र में? बनारस में लोग कोरोना से मरते रहे उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में। भारतीय जनता पार्टी के कभी मुख्यमंत्री ने कहा नहीं। और जो प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों पे पुष्प वर्षा की है, 3 मजदूर वहाँ मरे थे, उनको उन्होंने याद नहीं किया। उनको याद नहीं करना था। जो लोग मर गए बनाने में, जो खप गए, उनकी बात नहीं किए। निश्चित रूप से सरकारी पैसे पर अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ गई है। और भारत में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने स्नातक एमएलसी के चुनाव में, शिक्षक एमएलसी के चुनाव में कर दिया है और हम लोग इनको वापस भेजेंगे। तो विपक्ष ये कहता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आप अपना प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? यहाँ एक भी सरकारी अधिकारी आपको दिख रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से हम सब काम कर रहे हैं और विपक्ष छोटी नीयत से काम करता है। वो सरकारी पैसे से लैपटॉप बांट रहा था तब नहीं, सिलाई मशीन बांट रहा था तब नहीं। विपक्ष की छोटी सोच है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपना गौरव अगर स्थापित करना कोई अगर गलत बात है तो वो गलत बात भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि अपने को पूरे विश्व में स्थापित करना, अपनी मान्यताओं और सनातन धर्म को स्थापित करना हम सब कार्यकर्ताओं को माँ भारती के गौरव के लिए करना है। तो मतलब ये संगठन की तरफ से सारा कार्य जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और जो है वो जो है इस तरीके से जो है बढ़ रहा है। लोग जो है अपने तरीके से भले कह रहे हो, लेकिन हर घर में जा करके यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा है। लोग जा रहे हैं, जगह जगह ला करके लोगों को लोग पहुँचा रहे हैं
और यहाँ पर जा कर के लोगों को दे रहे हैं, तो उनके साथ किताब भी दे रहे हैं, पुस्तिका भी दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक तक पहुँचा रहे हैं। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, विपक्ष अपने तरीके का सवाल कर रहा है और संगठन के लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है उत्तर प्रदेश का, और अगर चुनावी वर्ष है तो राजनीतिक पार्टी अगर कोई काम करती है तो उसमें राजनीति उठना लाजमी है, लिहाजा इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। अभी इस तरीके के सवाल और ये राजनीति आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।